नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। जैसा कि आपको जानकारी है, हम हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में और अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स से जो स्टडी कैपिटल से जुड़े रहे हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और वो बातचीत का जो सिलसिला है वो आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हमने सीरीज अपनी 2019 में ही शुरू की थी ज्ञान की बात होनहारों के साथ, और यही क्रम अभी 2025 में भी हम जारी रखे हुए हैं। तो स्टडी कैपिटल लगातार प्रयास करता है कि आप सभी विद्यार्थियों को हेल्प मिल सके, जितने भी बेहतरीन वीडियोज हो सके वो हम आप सभी तक पहुंचाएं। तो इस क्रम में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय MA फिलोसफी के स्टूडेंट मोहम्मद रियाज। तो सबसे पहले स्वागत है रियाज जी आपका हमारे इस इंटरव्यू में। थैंक यू। तो रियाज जी से बातचीत करेंगे विशेष रूप से MA फिलोसफी की तैयारी से संबंधित CUET PG MA फिलोसफी की तैयारी कैसे करें, और साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय का कैंपस ये MA फिलोसफी के लिए और ओवरऑल आपके आर्ट्स स्ट्रीम के लिए कैसा है। तो तैयारियों से शुरू करें। CUET PG की तैयारी के लिए कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हर कोई जानता है स्टूडेंट की किसी भी एग्ज़ाम की हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस एंड PYQs देखना बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसरी होता है। बिल्कुल। सो आई स्टार्टेड मैंने पहले सिलेबस देखा CUET PG की वेबसाइट से, एंड देन उसको अच्छे से एक एक टॉपिक को देखा कि वो उसकी आस्किंग क्या है, वो क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है एग्ज़ाम में। उसके बाद मैंने PYQs देखा, उससे मैंने जो एक आइडिया और एनालिसिस किया वो यही था कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यू हैव वेरी लेस टाइम, सो आई थिंक इवन यू हैव 3 to 5 months और इनफ होता है 2-3 महीने अगर आप सही से प्रिपरेशन करते हैं। तो एक टॉपिक को आप उठाइए सिलेबस से और उसकी PYQ देखिए कि कितने PYQ प्रीवियस पूछा गया है और किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है उस पर। देन आप एनालाइज करने के बाद तैयारी को आप शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर जवाब आपका। क्योंकि मैंने पूछा तैयारी शुरू कैसे करनी चाहिए, तो आपने बताया सबसे पहले हमें सिलेबस और पैटर्न के बारे में समझना होगा और जानना होगा। बहुत सुंदर जवाब आपका। ऐसे ही और भी टॉपिक्स पर हम लोग अभी बातचीत करेंगे। तो अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, क्योंकि हम लगातार प्रयास करेंगे आपकी तैयारी की शुरुआत से लेकर के आपके काउंसलिंग, आपके एडमिशन तक हम आपके साथ जुड़े रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। तैयारी जब हमारी शुरू हो जाती है तो मन में एक सवाल आता है स्टूडेंट्स के कि ग्रेजुएशन में कहीं कोई बुक लग रही होती है, किसी का सिलेबस कुछ और होता है, तो क्या एक आइडियल सिलेबस जो NTA का है CUET PG के लिए उसके कौन कौन सी बुक आप रेफर करना चाहेंगे? बेसिकली मैंने तो कोई बुक रेफर नहीं की थी, बिकॉज मैं आपके कोर्स में एनरोल था। कोर्स में एनरोल थे। ओके। सो उसी के बेस पे मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू किया और सबसे मेन सोर्स मेरा सिलेबस एंड PYQ था, और आपका जो दिया हुआ कोर्स और नोट्स और उसके मॉक टेस्ट वो इनफ थे। लेकिन जो स्टूडेंट्स थोड़ा फिलोसफी बैकग्राउंड से नहीं आते हैं या थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करते, सो वो ले सकते हैं बेसिक्स बुक, जैसे इंडियन फिलोसफी के लिए RSD शर्मा की आती है। और वेस्टर्न फिलोसफी के लिए जिसमें मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी जो आपके सिलेबस में है वो वाई मैसी करके एक किताब है, वो आपको पूरा कर जो भी बातें बता रहे हैं रियाज जी उस पर आप लोग पॉइंट करते रहेगा और नोट करते रहेगा। और कोई किताब रेफरेंस करना चाहेंगे? हाँ, एथिक्स की एक और किताब आती है, अभी मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, आपको शेयर कर दूंगा, आप लगा दीजिए इस पर। बिल्कुल। बहुत सुंदर बात। आपने जितनी भी बुक्स बताई, मैं इसीलिए स्टूडेंट्स को बार बार रेफर करता हूं कि आप कभी भी किसी गाइड बुक या किसी ऐसे सब्स्टिट्यूट बुक पर मत जाइए। हम तो ये सजेस्ट करते हैं पहले तो आप कुछ टेक्स्ट बुक, क्योंकि अगर आप उस सब्जेक्ट के, मान लीजिए आप फिलोसफी सब्जेक्ट के हैं, तो आपके पास कुछ ऐसे ग्रंथ तो होने चाहिए जो कि आपके फ्यूचर के लिए कभी भी आप किताब पलटे तो लगे कि हाँ भाई मेरे पास भी फिलोसफी को लेकर के कुछ ऐसे हथियार हैं जो हथियार मैं कभी भी यूज़ कर सकता हूँ। बाकी आपने बताया कि नोट्स वगैरह अगर हमारे जो ऐप से लेते हैं बच्चे, हमारे कोर्सेज में जुड़ते हैं, कंटेंट और नोट्स वो एनफ होता है, क्योंकि हम लोग उसको कंसाइज वे में जितनी भी किताबों का निचोड़ है वो पहुँचाते हैं। एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तो किताब कितना भी पढ़ लीजिए, कोर्स में कितना भी हमने पढ़ा है, अगर हमने सेल्फ नोट्स नहीं बनाया तो शायद कठिनाई होती है रिवीजन को लेकर के। तो नोट्स और रिवीजन ये कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे एंट्रेंस एग्जाम के लास्ट आवर्स की तैयारी के लिए? नोट्स और नोट्स, सेल्फ नोट्स इम्पोर्टेंट बहुत रखते हैं, स्पेशली हर तैयारी में, नॉट ओनली CUET PG, even if you go in future for UPSC and etc. exams. So short notes are very helpful, can be very helpful for you, and because एक टॉपिक उठाइए आप उसको पहले पढ़ लीजिए ठीक से। PYQ और नोट्स हमेशा PYQ बेस पे होने चाहिए कि आपका किस एरिया से, ऐसा थोड़ी है कि आप एपिस्टेमोलॉजी क्वेश्चन आ रहा है तो वो किस एरिया को टच कर रहा है PYQ, और उसी के बेस पर आपके नोट्स होने चाहिए। आई थिंक PYQs का डिस्कशन भी हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछ किस रेंज का रहा है, उसके ऑप्शंस किस रेंज में दे रहा है, तो उससे हमें एक रेंज डिफाइन होता है। क्योंकि टॉपिक
कोई भी बहुत ब्रॉड भी हो सकता है, जी। बट वो किस रेंज तक लेकर के जा रहा है। बिकॉज फिलोसफी आई मीन द मदर ऑफ सब्जेक्ट्स। डेफिनेट। सो इल्म का भंडार है पूरा, आप कहाँ तक जाएंगे, इल्म आपको पूरा डुबो देगा, एक ओशियन की तरह, लाइक ओशियन फिलोसफी। सो आपको पैटर्न और जो PYQs हैं वो बहुत ध्यान में रखते हुए आपको नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स अपने, ताकि आप एग्जाम्स के 10 दिन पहले 5 दिन पहले अच्छे से रिवाइज कर सको उसको। PYQs की इंपॉर्टेंस आप बता रहे हैं, मुझे लगता है बच्चों को समझ में आ रहा होगा। PYQs मतलब एग्जाम के पैटर्न को समझ जाएं, क्वेश्चन पूछने के तरीके को समझ जाएं। इसी PYQ के ही क्रम में एक और व्यवस्था आती है जो कि मॉक टेस्ट की होती है। मॉक टेस्ट क्यों और कब देना चाहिए और कितना जरूरी होता है? मॉक टेस्ट आई मीन अगर मैं कहूँ कि आपकी एक्यूरेसी और आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको मॉक टेस्ट देने ही पड़ेंगे। अब कितना भी पढ़ लो आप, बगैर मॉक टेस्ट के आई थिंक यू कांट क्वालिफाई दिस एग्जाम। नॉट ओनली दिस, एवरी एग्जाम Any यू कैन competitive क्वालिफाई। या Definitely. सो मॉक टेस्ट आई थिंक 1.5 से 2 महीने पहले या फिर 1 महीने पहले एटलीस्ट At देने least, कम पड़ेंगे से कम। आपको। अच्छा, कुछ पॉइंट्स बता दीजिए कि मॉक टेस्ट के क्या लाभ होते हैं, जैसे जी, आपने जी। एक्यूरेसी बताया, टाइम मैनेजमेंट ऐसे करके। जो मॉक टेस्ट है वो ये आपको कंफर्म नहीं करता है कि कितने क्वेश्चन इससे आएंगे, वो इसलिए मॉक टेस्ट नहीं दिया जाता है। मॉक टेस्ट का जब सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है वो ये है कि आपकी एक्यूरेसी चेक करता है, दूसरा कि आपका जो कैपेसिटी है कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस सही से आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, और उसमें तीसरी चीज़ ये कि आप कितना कौन सा क्वेश्चन छोड़ सकते हो, कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये जो सब तरह की चीज़ें हैं, और आपका नॉलेज बेस भी चेक करता है मॉक टेस्ट कि आप कहाँ पर खड़े हो। तो 1 महीना पहले इसलिए ज़रूरी है ताकि आप 1 महीना आपके पास बचा है, आपने जो मॉक टेस्ट दिया आप उसको एनालाइज करोगे, उसमें जो भी मिस्टेक होगा आपको, फिर आपको उसको रात को या फिर किसी भी जब टाइम मिलेगा आपको उसको एनालाइज करने के बाद फिर आपको आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसमें आप इंक्लूड करोगे जो आपकी मिस्टेक्स हैं। बढ़िया। दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में कुछ सवाल। एक दर्शन का विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय को किस नज़रिए से देखता है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में तमाम चीज़ें निकल के सामने आती हैं, चाहे यहाँ के पॉलिटिक्स को लेकर के आए, चाहे यहाँ की सुविधाओं को लेकर के आए, या फिर यहाँ के कल्चर को लेकर के आए। तो कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी खबरें भी मैं कहूँ तो बहुत सारी चीज़ें मीडिया में ओपन होकर आती हैं। तो एक दर्शन का विद्यार्थी इस दिल्ली विश्वविद्यालय को किस तरीके से रेट करता है? एज अ फिलोसफी स्टूडेंट आई थिंक इन फिलोसफी रियलिटी हर तरह की हो सकती है, एक तरह की रियलिटी नहीं होती है। आप एक चीज़ को कई तरह से देख सकते हो। तो मैं भी एज अ फिलोसफी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी को कई तरह से देखता हूँ। As you know, India is diverse country, and it's known about the unity in diversity. So जो इंडिया है वही दिल्ली यूनिवर्सिटी है। ओके। या तो ये डाइवर्सिटी कितना फायदा देती है एक विद्यार्थी के क्रम में देखा जाए तो? आई कम फ्रॉम वेरी रूरल बैकग्राउंड। कहाँ से आप प्रॉपर एक बार बता दीजिए सभी को। मुरादाबाद तक एक छोटा सा गांव है आमला घाट करके। ओके। मैं उस गांव से निकला हुआ एक छात्र हूँ। सो मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो राजस्थान से हैं, वो इंदौर से हैं, वो MP से हैं, वो महाराष्ट्र से हैं, वो साउथ इंडिया से हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। So you can talk with them, you can share your culture with them. Okay. So yeah. कुछ ऐसे रीज़न जो एक विद्यार्थी जो ये वीडियो देख रहा होगा, अगर वो CUET PG का एग्ज़ाम देने वाला होगा तो वो जानना चाहता होगा मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय क्यों आना चाहिए और अदर यूनिवर्सिटीज़ की तुलना में मुझे इसका चयन क्यों करना है? बिकॉज अगर आप रूरल बैकग्राउंड से आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगा कि आपको ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ों को। बिकॉज सबसे पहले तो ये दिल्ली में है, दूसरी चीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, वो है कि लैंग्वेज। अगर आप रूरल बैकग्राउंड से आपकी इंग्लिश वीक है, बिकॉज ये जनरली रहता है, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आइए, यहाँ पे बहुत अच्छे लैंग्वेज वाले लोग मिलेंगे आपको और दूसरे चीज़ों पे बात करने वाले लोग मिलेंगे। ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ रियाज आपका? मेरा ग्रेजुएशन बहुत ही मतलब एक यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में IFT यूनिवर्सिटी करके लोकल यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया। एंड देन इस यात्रा में CUET PG की यात्रा में, दिल्ली विश्वविद्यालय की यात्रा में स्टडी कैपिटल क्या हेल्प कर सकता है किसी की? स्टडी कैपिटल बहुत हेल्प कर सकता है। अगर मैं कहूँ, जब मैंने कोर्स आपका लिया था कोर्स, तो उस दौर में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि जाऊँ ना जाऊँ, अगर नहीं गए तो हो सकता है कहीं रह ना जाऊँ। इनफ्लेक्ट जो आपके माइंड में चलता है कि यार कहीं रह ना जाऊँ, कोई कसर रह ना जाए। जी जी। तो उसी वजह से मैंने ये आपका कोर्स लिया था और बहुत हेल्प किया। बिकॉज स्पेशली मॉक टेस्ट और जो सर बार बार आपको रिकॉल कराते हैं, रिवाइज कराते हैं चीज़ों को, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार उसी में रिकॉल हो जाएगा, उसी में रिवाइज हो जाएगा आपका। और रिवीजन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू क्लियर एन एग्जाम। बहुत सारी चीज़ें कोर्स के बारे में खासियत है। वैसे मैं तो स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप ऐप पर आओ, पहले कोर्स को देखो, अपने आप चीज़ें आपको समझ में आएंगी। लेकिन उससे भी ज़रूरी है जो बच्चे यूट्यूब पर हमें देखते हैं
यूट्यूब पर हम लोग किस तरीके से हेल्प करते हैं? क्या हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस, स्टडी कैपिटल के द्वारा दिए गए वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होते हैं? बहुत, बिकॉज बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन CUT-PG के पोर्टल पर आती है जो कि आम स्टूडेंट्स को पता नहीं चल पाता है। सो उसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो यूट्यूब का चैनल है बहुत अहम भूमिका निभाता है, जो कि मैंने भी फॉलो किया था। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो आपको पता नहीं चल पाती है वो विपुल सर जो आते हैं लाइव यूट्यूब पे, वो बहुत काम की होती हैं। दूसरी चीज़, मैंने आपका जो सर थे, उन्होंने लास्ट टाइम पे एग्जाम के जो PYQ होते 3-4 साल के, वो 1 शॉट वीडियो में पूरा अपलोड किया था, वो बहुत हेल्पफुल रहा था। बढ़िया। तो इस क्रम में हमारे साथ जुड़े थे आज मोहम्मद रियाज, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके से करनी चाहिए दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए तैयारी, CUET-PG एग्जाम की तैयारी कैसे हो, विशेष तौर पर MA फिलॉसफी सब्जेक्ट के लिए। स्टडी कैपिटल पर आपको इसी तरीके के वीडियोस मिलते रहेंगे। जो हमारे सहयोग करने की प्रक्रिया, हेल्प करने की प्रक्रिया, वो चलती रहेगी। स्टडी कैपिटल की टैगलाइन ही है, ऑल प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन। तो आप ये वीडियो आप स्टडी कैपिटल चैनल पर देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। तैयारियों के लिए या फिर किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर, हमारे ऐप पर आप विजिट कर सकते हैं। मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो बेहतर लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।